रिलायबल वर्ल्ड के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आपने डिक्टेटर लफ्ज बहुत सुना होगा और इसका सरखेल था अडोल्फ हिटलर। आज उनकी बात होगी चूंकि उनकी आज 132वीं सालगिरह थी, बरसी थी। तो आज इस पे ही बात करेंगे और उनकी जिस तरह से उन्होंने मकबूलियत हासिल की और उस मकबूलियत को उन्होंने जूश के खिलाफ इस्तेमाल किया, थोड़ी बहुत इसकी भी बात होगी। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जब उनकी मुखालफत की आइंस्टाइन ने तो उनके साथ क्या बीती। 1889 को अडोल्फ हिटलर जो हैं वो पैदा हुए और 1914 को इन्होंने जर्मन आर्मी को ज्वाइन किया। 1914 को इन्होंने जब जर्मन आर्मी को ज्वाइन किया तब वार चल रही थी, तो ये जंग में 2 मरतबा जख्मी हुए और जब ये दूसरी मरतबा जख्मी हुए तो ये हॉस्पिटल चले गए। ये हॉस्पिटल में ही थे कि जंग खत्म हुई और जब ये सेहत याब होकर वापस आए तो दोबारा इन्होंने जर्मन आर्मी ज्वाइन की और इनको मिला इंफॉर्मेशन का शोबा, जहां पे इन्होंने इनकरेज करना था नेशनलिज्म को और इन्होंने ऐसा किया भी। इसी दौरान इन्होंने जो है इनकी एक मीटिंग हुई 12 सितंबर 1919 को जर्मन वर्कर पार्टी से, जो कि नाजी पार्टी के नाम से जानी जाती है, उनसे। वहां पे जब इनकी मीटिंग हुई, चूंकि ये दलाइल के साथ बात करते थे और इनके अंदर दूसरे को कन्विंस करने की जो सलाहियत थी वो बहुत ज्यादा थी और बड़ी लॉजिकल ये बात करते थे, तो जो जर्मन वर्कर पार्टी थी उसके सरबराह थे वो इनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। और जब ये मीटिंग खत्म होने लगी तो उन्होंने इनको अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए दावत दी, जो कि इन्होंने कबूल कर ली। और जब इन्होंने जर्मन वर्कर पार्टी या नाजी पार्टी ज्वाइन की तो इनका वहां पे काम था रिक्रूटमेंट्स करना और नए लोग पार्टी में लेकर आना। तो इन्होंने उसको भी बखूबी निभाया और फिर इन्होंने 24 फरवरी 1920 को जो वर्कर पार्टी थी, जर्मन वर्कर पार्टी, उसके 25 नुकात भी पेश किए। इसी दौरान जो है जब इन्होंने नुकात पेश किए और इनको बड़ा शौक था कि इनको किसी न किसी तरह से जो पार्टी है उसकी लीडरशिप मिल जाए, और इन्होंने इसका जब इजहार किया तो तब इनकी बात मानी नहीं गई और फिर इन्होंने इसी एहतजाज में इन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, पार्टी से रिजाइन कर दिया। जब इन्होंने पार्टी छोड़ी तो जो जर्मन वर्कर पार्टी थी उसमें इस तरह से कन्विंस करने वाला बंदा या इस तरह से लॉजिकल बात करने वाला बंदा रहा कोई नहीं। तो उन्होंने इसकी कमी महसूस की और फिर उन्होंने इनकी सारी डिमांड जो थी वो मान ली और इसको वापस बुलाया और यूं ये जो जर्मन वर्कर पार्टी थी उसके सरबराह बने, उसके चेयरमैन बने ये। फिर इन्होंने जब ये चेयरमैन बने तो अरिस्टोटल का एक जो है कुलिया है कि अगर आप लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहते हैं तो 3 चीजों का इस्तेमाल करें। एक अथॉरिटी है, और दूसरे नंबर पे लॉजिक है और तीसरे नंबर पे जो है इमोशंस हैं। अगर ये तीनों चीजें आप इस्तेमाल करें तो लोग आपकी तरफ मुतवज्जा हो सकते हैं। लेकिन सियासतदानों के यहाँ इनमें से एक चीज जो है वो निकाल दी जाती है और वो है लॉजिक। क्योंकि लॉजिक में जो है सवाल आते हैं, अगर आप किसी से भी बात करते हैं और वो लॉजिकल आदमी है तो वो आगे से उसका काउंटर सवाल करेगा, उसकी रीजन पूछेगा, उसकी वजह पूछेगा। तो ये डिक्टेटर हूं या सियासतदान हूं, इनको ये चीज सूट नहीं करती, तो इनकी कोशिश होती है कि लॉजिक को खत्म किया जाए। और यही काम किया अडोल्फ हिटलर ने अपनी जो सरबराही थी उसको दबाम देने के लिए। और इन्होंने जितने भी वहां पे मीडिया के लोग थे, इसके अलावा हिस्टोरियन थे, प्रोफेसर थे, इन सब को जो है अपने अंडर किया और कोशिश की कि जितने भी लोग हैं वहां पे, मीडिया जितना भी था उसने इन्हीं की तायद की। और जो प्रोफेसर थे वो जो अडोल्फ हिटलर की आइडियोलॉजी थी उसके अलावा कोई बात नहीं कर सकते थे। अगर वो इस तरह से बात करते तो उनको नौकरी से फारिग कर दिया जाता था। और इसी तरह से हिस्टोरियन थे और उस दौर में इन्होंने काफी सारी जो हैं किताबें भी जो हैं जलाई, जिसमें 10 मई 1933 को तकरीबन 25,000 जो किताबें हैं वो जलाई गई और इनकी जो लॉजिक बताई गई वो ये बताई गई कि ये एंटी नेशनल हैं और ये जो हैं हमारी जो मुल्क है
इसके खिलाफ हैं ये चीजें। तो ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहा और इन्होंने काफी सारी फर्जी थ्योरीज भी पेश की, जिस तरह से आजकल इंडिया में चल रहा है कि आप ताजमहल है तो वो भी कहा जाता है कि ये हिंदुओं ने बनाया था और इधर मंदिर था और इसको जो है मिस्मार करके यहाँ पे ताजमहल बनाया गया है। इसके अलावा अभी मस्जिदें भी तब्दील कर रहे हैं, उनकी जगह तब्दील की जा रही है, उनका कहा जा रहा है कि जहाँ पे मंदिर थे। तो इस तरह की उसकी भी आइडियोलॉजी थी जो कि नरेंद्र मोदी की है, तो इससे मिलती जुलती उसकी आइडियोलॉजी थी। और फिर ये वहां पे बहुत ज्यादा बताया जाता था कि हम जो हैं सुपीरियर हैं और बाकी जो हैं वो हम जैसे नहीं हैं। जिस तरह से आजकल इंडिया में चल रहा है कि हिंदू सुपीरियर है और मुसलमान जो हैं वो सुपीरियर नहीं है, और ये निचली जात के लोग हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं या कोई भी है, तो हम सबसे सुपीरियर हैं। तो तब उनके हालात बिल्कुल इंडिया से मिलते जुलते थे और इसी तरह से ये सारे जो लोगों के इमोशन को भी इस्तेमाल किया गया उस दौर में। कहा गया कि अगर आप जर्मनी से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं या अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं तो मुझे चुनो। और इसी तरह से लोगों के इमोशन को इस्तेमाल करके अपनी जो उनकी दौर हुकूमत था या डिक्टेटरशिप थी उसको दवाम बख्शा गया। और फिर इनकी ये जितनी भी थ्योरीज थी इनको इस्तेमाल किया गया जूइश के खिलाफ। आजकल आप देख लें कि इसी तरह से मुसलमानों के खिलाफ इंडिया में भी इस्तेमाल हो रही हैं। तो वहां पे क्योंकि एक जो माइनॉरिटी थी उसको टारगेट किया गया, एक फर्जी दुश्मन तैयार किया गया, तब से ये कोशिश चली आ रही है। और यही जो था हिटलर का एक कुलिया था कि एक फर्जी जो है दुश्मन तैयार करो और अपनी अवाम के दिल में खौफ पैदा करो कि अगर आप मुझे इलेक्ट करोगे और मुझे आप जो है सिलेक्ट करोगे तो मैं इनके खिलाफ जाऊंगा और ये जो आपके दुश्मन हैं ये आपको अंदर से खोखला कर रहे हैं। तो इसी तरह से जूइश के खिलाफ ये सारी कैंपेन की गई, उनको जो है जर्मनी का दुश्मन बताया गया और जो जंग हारे उसकी वजह भी यही बताई गई कि हम वर्ल्ड वार ना हारते अगर ये लोग हमारे खिलाफ ना होते या अंदर से गद्दारी ना करते, उनको गद्दार डिक्लेयर किया गया। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी जो है कोशिश की बताने की कि हमारी जो इकोनॉमी क्रैश कर रही है उसकी वजह भी ये लोग हैं क्योंकि ये सूदखोर हैं। तो इस तरह की सारी एक फर्जी कहानियां जो हैं वो तैयार की गई, जिस तरह से आजकल इंडिया में तैयार किया जाता है कि जनाब कोरोना हो रहा है तो वो मुसलमानों की वजह से हो रहा है। दुनिया में जितनी भी कुछ भी बुराई हो तो इंडिया में कोशिश की जाती है कि वो मुसलमानों से जोड़ी जाए। तो इसी तरह से ही तब हो रहा था, ये सारा पैटर्न था नाजी का, एडोल्फ हिटलर का, कि कुछ भी हो रहा है तो एक मिनोरिटी को टारगेट करो, उसे फर्जी दुश्मन बनाओ और लोगों की जो है वोट हासिल करो और लोगों की सपोर्ट उनके खिलाफ हासिल करो। और इन्होंने इसी तरह से ही किया। तो जो एक ही उस वक्त के जो प्रोफेसर थे वो तो काफी सारे लोग चुप थे, लेकिन उनमें एक ही थे, आइंस्टाइन थे, जो कि इनके खिलाफ बोलते थे और वो खुलकर इनको क्रिटिसाइज करते थे। और फिर हुआ यूं कि इन्होंने जब 10 मई 1933 को इन्होंने 25,000 के करीब जो हैं किताबें भी जलाई। तो उसके बाद जो है जब आइंस्टाइन इनके खिलाफ लिखना शुरू हुए या बोलना शुरू हुए तो उनको थ्रेट किया गया और आइंस्टाइन ने एहतजाज में ये भी कहा कि मैं जर्मनी की जो शहरियत है उसको भी छोड़ता हूं और जर्मनी भी छोड़ना चाहता हूं। और उसका रिजल्ट भी यही निकला कि उनको आखिरकार इस तरह से थ्रेट किया गया कि उनको जर्मनी छोड़ना पड़ा और बेल्जियम में जाकर पनाह लेनी पड़ी। और उसके बाद उनके सर की कीमत बकायदा रख दी गई और फिर वो बेल्जियम भी छोड़कर यूके चले गए, उनको लंदन जाना पड़ा। तो ये थी इनकी पूरी हिस्ट्री। और इन्होंने फिर एक किताब भी लिखी 1925 को। तो ये थे दोस्तों एडोल्फ हिटलर, किस तरह से उन्होंने जो है स्टार्ट किया आर्मी से और फिर
उन्होंने अपनी जो डिक्टेटरशिप थी उसको दवाम बख्शा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक इतना ही दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।